वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स चैप्टर का, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी रिस्पेक्टिव आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज जेई मेंस, नीट, सीयूईटी, हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है और आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले बता दो इसकी डिफिनेशन क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द इंडिविजुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडिविजुअल चार्ज कितना प्रेजेंट है किसी भी एटम के ऊपर, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसमें जो जो चीजें हैं, अब क्या रूल्स है इसके रिगार्डिंग, किस तरीके से हम पता करेंगे, उन रूल्स को जरा एक बार समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रूल्स, ठीक है। रूल्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी, अगर हम थोड़ा सा बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड जैसे लेट सपोज ए और बी दो एटम है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमने ऐसा माना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो ए और बी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और बी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे पर पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए पर क्या आएगा, -1, और बी पर क्या आएगा, +1। तो ये चार्ज के बेसिस पर हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और सेम हम मान रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी, तो दोबारा से वही काम होगा। ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ए ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बट इस बार नेगेटिव चार्ज -1 नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड कितने हैं, दो। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ए पर क्या आएगा, -2, और बी पर क्या आएगा, +2, ठीक है। सेम वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ भी ए क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कैसा आएगा, ए पर -3 और बी पर क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। इसके बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल कोवलेंट की था। अगर हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लेट सपोज ए है और इस तरीके से एरो दे करके बी लगा हुआ है, ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ही एटम अपने लोन पेयर को आगे की ओर क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जहां एरो खत्म हो रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ए पर क्या आ जाएगा, अब दो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन हो रहा है, ध्यान दिए। तो ए ने क्या किया, डोनेट, तो डोनेट करने वाले पर +2 और एक्सेप्ट करने वाले पर -2। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो जहां से स्टार्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, जहां खत्म होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और रूल्स हैं। ऑल होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कोई एग्जांपल H2, N2, O2, I2, इन सब पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। होमो का मतलब क्या होगा, दोनों एटम सेम होने चाहिए। डाई का मतलब दो एटम होने चाहिए, और एटम का मतलब तो एटम ही है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, एच और एच होमो डाई एटॉमिक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में अगर हम सोचेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम इसका डिफरेंस बता ही नहीं सकते, कॉमन सी बात है। तो इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा वो 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक। अगला,
जितने भी हमारे पास एलोट्रॉप होते हैं, एलोट्रॉप कह लीजिए, ठीक है, एलोट्रॉप्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास एलोट्रॉप होंगे, इन पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जितने भी आपके एमलगम होते हैं, एमलगम का मतलब क्या होता है, मेटल और मरकरी का बॉन्ड, ठीक है, मेटल और मरकरी के बॉन्ड को ही एमलगम बोलते हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जितने भी नेचुरली एलिमेंट जो होते हैं, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन दैट फॉर्म, उसके ऊपर भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, ठीक है। नेचुरली जो भी एलिमेंट होते हैं जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ठीक है, एमलगम हो गया, एलोट्रॉप हो गया, ठीक है। हेट्रो, जितने भी हेट्रो डायटोमिक होंगे तो उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरली एग्जिस्ट वाले में एग्जांपल जैसे O2 है, O3 है, S8 है, P4 है, ठीक है। ये सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी कुछ और भी एलिमेंट है, जैसे अगर हम बात करेंगे केवल यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर लेट सपोज H2 के फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। लेट सपोज NaH है तो ये होता है मेटल हाइड्राइड, तो सोडियम के ऊपर +1 है तो हाइड्राइड के ऊपर क्या आएगा, -1, तो यहाँ H के ऊपर क्या आएगा, -1, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं HCl ले लिए, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 0, -1 और +1। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आता है बट हाइड्रोजन के तीनों के बता दिए आपको, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जितने एलिमेंट दिख रहे हैं ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। जितने भी आपको सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट दिख रहे हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम, ये सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, फिक्स है। पहला ग्रुप का कोई भी एलिमेंट दिख जाए तो हमेशा +1 में ही रहेगा, सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट दिख जाए तो +2 में ही रहेगा, ठीक है। जो फ्लोरीन एलिमेंट होता है इसके ऊपर हमेशा ही -1 रहेगा, एक्सेप्ट F2। F2 होमोडाइएटोमिक है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। फ्लोरीन अकेले रहेगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो -1 आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके आगे इतने एलिमेंट्स हो गए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह हम उसके बेसिस पर थोड़ा आइडिया निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन भी एक ले लेते हैं, तो अगर O2 के फॉर्म में है तो 0, H2O2 के फॉर्म में है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 है क्योंकि पेरोक्साइड है। H2O की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। अगर OF2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना है, +2 है, ठीक है। और भी ऑक्सीजन के फॉर्म हो सकते हैं, लेट सपोज Na2O2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1 आएगा, 2 सोडियम पे है तो 2 प्लस, और 2 O2 है तो -2, तो एक पर -1 आ जाएगा, ठीक है। H2O2 हो गया, ठीक है। NaO2 की बात करेंगे तो यहाँ पर सोडियम पे +1 तो O2 पर -1, तो एक ऑक्सीजन पे -½ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे लेट सपोज हमें दे दिया गया CaCl2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ दिया गया कि कैल्शियम के ऊपर क्या आएगा, बताइए, कैल्शियम, तो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और कहीं भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रहेगा उस पर फिक्स चार्ज है, +2, ठीक है।
लेट सपोज हमारे पास किसी ने कह दिया P4, P4 फॉस्फोरस का फॉर्म है तो ये नेचुरली एग्जिस्टिंग है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 0। ठीक है। लेट सपोज हमारे पास आ गया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आंसर करेंगे, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन क्या लेगा, -2 चार्ज, दो बॉन्ड है तो, और कार्बन क्या लेगा, +2। सेम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ -2 और यहाँ पर क्या आएगा, +2। तो ओवरऑल कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है हमारे पास, +4 चार्ज आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट HNO3 की बात कर रहे हैं, तो आप एक्स मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें किसी ने कह दिया नाइट्रोजन के ऊपर बताइए कितना आएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल +1 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर x प्लस, अब ऑक्सीजन पे होता है -2, मल्टीप्लाई कितने एटम है, 3, बराबर टोटल चार्ज ओवरऑल तो 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। ठीक है। अब लेट सपोज NO3 नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ऊपर निकालना है तो x प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर -2 इंटू 3 बराबर -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 उधर जाके +6 -1 बराबर +5। ठीक है। तो x मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज हमने ले लिया है HClO4। अब यहाँ क्लोरीन के ऊपर निकालना है, तो हाइड्रोजन को हमने मान लिया 1 प्लस, क्लोरीन को मान लिया x प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर -2 इंटू 4 बराबर कितना है, 0। तो x -8 प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7। ठीक है। लेट सपोज HClO3 दे दिया, तब यहाँ क्लोरीन के ऊपर निकालना है हमें, तो हाइड्रोजन को 1 मानते हैं तो 1 प्लस, क्लोरीन का निकालना है तो इसको x मानिए प्लस, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और 3 एटम है तो 3, ओवरऑल 0 है तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। ठीक है। लेट सपोज PCl5 हमारे पास गिवन है, फॉस्फोरस पे निकालना है। ठीक है, फॉस्फोरस, तो x प्लस, क्लोरीन पर कितना आता है, -1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। फिर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास आ रहा है HF, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर तो हमेशा ही -1 रहता है और हाइड्रोजन पे निकालेंगे तो क्या आएगा, +1। ठीक है। लेट सपोज हमारे पास कार्बोनेट आयन है, CO3 पर -2 चार्ज, कार्बन के ऊपर निकालना है, तो कार्बन को मानेंगे x प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 उधर जाएगा +6 -2 इज इक्वल टू +4, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, +4। इस तरीके से रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताइए। ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।